भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है मनुष्य के चार प्रकार। भगवान महावीर की वाणी है, उन्नत नाम मेगे उन्नत संकप्पे, उन्नत नाम मेगे पणत संकप्पे, पणते नाम मेगे उन्नत संकप्पे, पणते नाम मेगे पणत संकप्पे। 84 लाख जीव योनि में मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है। उसकी श्रेष्ठता का आधार आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार है। एक शब्द में यदि कहे तो संयम है। फिर भी तत्वता के अनुसार मनुष्य चार प्रकार का होता है। तो यहां बताया गया है, पहले प्रकार का व्यक्ति उन्नत है और संकल्प भी जिसका उन्नत है। उन्नत का मतलब अतुल ऐश्वर्य से जो संपन्न होता है और जिसका संकल्प बल निर्मल होता है, पवित्र होता है। किसी के मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं होता है, हमेशा प्रमोद भावना रहती है। वो व्यक्ति उन्नत होता है और संकल्प से भी उन्नत होता है। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? हम भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दे सकते हैं। भरत चक्रवर्ती उन्नत भी था और निर्मल पवित्र विचारों वाला भी था। उन्होंने अपने मंगल पाठकों को ये आदेश दे रखा था कि प्रातःकाल जागरण के समय वे मां हन का प्रयोग नहीं करें। किसी को पीड़ित मत करो और किसी को मत मारो। बहुत ऊंची बात है। जब व्यक्ति सुबह सुबह जागता है और उस समय यदि कोई व्यक्ति कहता तुम्हारे को मारूंगा, पीटूंगा, तुम्हारे को दिखा दूंगा, तुम्हारा चंद्रमा क्या मैं जानता हूं, ऐसे यदि शब्दों का प्रयोग करता है तो उसका पूरा दिन खराब जाता है, मूड उसका ऑफ हो जाता है। लेकिन भरत चक्रवर्ती की महानता थी, उन्होंने अपने मंगल पाठकों को संदेश के रूप में यह कहा, प्रातःकाल किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें, किसी को पीड़ित मत करो और किसी को मारो मत। ये कौन कह सकता है? जो उन्नत होता है, समृद्ध होता है, ऐश्वर्य से संपन्न होता है। ऐसे ऐश्वर्य दो प्रकार का होता है, भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य। वर्तमान या सामान्यतया ऐश्वर्य का अर्थ यह माना जाता है कि जिसके पास समृद्धि होती है, वैभव होता है, सत्ता होती है, धन होता है, बल होता है, वह ऐश्वर्य से संपन्न होता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं आध्यात्मिक ऐश्वर्य इनसे भी ऊंचा होता है। जिसके विचार निर्मल है, पवित्र है, सबको समान दृष्टि से देखता है, वो वास्तव में पवित्र आत्मा। और संकल्प भी मजबूत होना चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं
जिनका संकल्प शुभ होता है, अधिकांश लोगों का संकल्प अशुद्ध होता है, अशुभ होता है, ईर्ष्या से भरा हुआ होता है, प्रतिशोध से भरा हुआ होता है। तो पहले प्रकार के व्यक्ति वे होंगे जो उन्नत भी है और शुभ संकल्प से युक्त भी है। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उन्नत तो है लेकिन संकल्प उन्नत नहीं है। कुछ व्यक्ति की भावना अच्छी होती है, विचार भी अच्छे होते हैं, समृद्ध है, लेकिन संकल्प उसका अच्छा नहीं। कभी कभी संकल्प विखंडित भी हो जाता है, अशुभ भी हो जाता है। इसका संबंध इंद्रिय और कषाय के साथ जोड़ सकते हैं। इंद्रिय और कषाय जब हावी होते हैं तब संकल्प अशुभ हो जाता है और गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए कुंडलिक और पुंडरीक। कुंडलिक उन्नत था, दीक्षा ली, आध्यात्मिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, उसका स्वास्थ्य बिगड़ा, तन का रोग शुरू हुआ और साथ में मन का रोग शुरू हो गया। मन में अशुभ भाव आए, अशुभ संकल्प आया। परिणाम यह हुआ कि वह 1000 वर्ष की साधना करने वाला साधक पुंडरीक साधुपना को छोड़कर संसार में आ गया। लेकिन उनका जो भाई पुंडरीक, वह ऐश्वर्य को ठुकराकर, भौतिक ऐश्वर्य को ठुकराकर आध्यात्मिक ऐश्वर्य को स्वीकार किया। बहुत गहरी बात है। कुंडलिक उन्नत था लेकिन संकल्प उसका अवनत हो गया, खराब हो गया, जिनके कारण वह गृहस्थ में आया और मरकर वह 7वीं नारकी में गया। और पुंडरीक के भाव अच्छे हो गए, विचारों में शालीनता आ गई, पवित्रता आ गई और वह मरकर सर्वार्थ सिद्ध में गया। ऐसा कहा जाता है दोनों ने 2.5 दिन का राज किया। एक ने 2.5 दिन साधुपन पढ़ा और एक ने 2.5 दिन राजा रहा। जो राजा रहा वो 7वीं नारकी में गया और जिसने साधुपना पढ़ा वो सर्वार्थ सिद्ध में गया। एक बहुत ऊंचा गया, एक बहुत नीचा गया। एक 33 सागरोपम की स्थिति वाला और दूसरा भी 33 सागरोपम की स्थिति वाला बना। हाँ, नीचे और सबसे ऊंचे गति की दृष्टि से नरक और देवलोक में, नरक में भी और नीचे और देवलोक में और ऊपर, वैमानिक में भी और ऊपर, कल्पोपन और कल्पातीत 5 अनुत्तर विमान में भी सर्वश्रेष्ठ जो है 26वां देवलोक, वहां वो पैदा होते हैं। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो उन्नत के नाम में गे उन्नत तो होते हैं लेकिन उनका संकल्प अशुभ, पुंडरीक की तरह। तीसरा है पणते नाम में गे उन्नत संकल्पे। तीसरी कोटि का व्यक्ति उन्नत नहीं है पर उसका संकल्प उन्नत है। धन ऐश्वर्य से संपन्न नहीं है, बाह्य ठाट बाट से संपन्न नहीं है। कभी कभी देखते हम लोगों को दर्शन करने के लिए आते हैं, एकदम सामान्य लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति है कि कोई बकरियों को चराने वाला आ गया, गायों को चराने वाला आ गया, या एकदम सामान्य व्यक्ति हैं। और जब हम इनसे बात करते हैं तब पता चलता है ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। कपड़ों से सामान्य है, उन्नत नहीं है, समृद्ध नहीं है, लेकिन इसका संकल्प बहुत मजबूत है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में एक भाई आया और संतों ने कहा दर्शन करने के लिए आया। दर्शन दिए और 1-2 मिनट बात की और फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी कार्य में लग गए और वो चला गया और वापिस बोला कि मैं एक बार और आऊंगा आपके पास में। तो वापिस वो आया, बातचीत हुई, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने चिंतन किया, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है,
पहुंचा हुआ साधक है। आचार्य महाप्रज्ञ ने चिंतन किया, कभी कभी गलती हो जाती है। कोई दर्शन करने के लिए आया और ये कह दिया, कभी बात पूरी होती नहीं है। लेकिन उसने जो बातें बताई आचार्य महाप्रज्ञ जी देखते रह गए। इसलिए कहा गया है, बाहर से तो कछु नहीं दिखे, भीतर जल रही जोत। बाहर से कुछ नहीं दिखता है और भीतर में जोत जल रही है, तो बहुत बड़ा मूल्य होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, हरिकेश मुनि को कह सकते हैं, जो चंडाल जाति में उत्पन्न हुआ, सामान्य था, दुबला पतला भी था, रंग का भी संभवतः सांवला होगा, लेकिन साधना को स्वीकार किया और भीतर की जोत जलने लगी। सब लोग देखते रह गए। तो ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं। चौथे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो पणते नाम मेगे पणत संकप्पे। उनका उन्नत भी पणत है, मतलब सामान्य है, और संकल्प भी सामान्य है। तो एकदम सामान्य हो गए, विचार भी उनके उन्नत नहीं है और संकल्प भी उन्नत नहीं है। हम कार सौकरी कसाई का उदाहरण दे सकते हैं। कार सौकरी कसाई ऐसे भी उन्नत नहीं था और ऐसे भी उन्नत नहीं था। और कार सौकरी कसाई मरकर कहां गया? नारकी में गया। और कहा जाता है वो अभवी था, अभवी भी था। वो नारकी में गया, रोजाना 500 भैंसों को मारने वाला। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं, जिनके विचार भी उन्नत और जिनका संकल्प भी उन्नत। हर समय ये भावना भाव कि मुझे मनुष्य का जन्म मिला है, तो अब मेरी तेजस्विता को मुझे बढ़ाना है। और तेजस्विता को कब बढ़ेगी? जब हमारे भीतर में कोई प्रकार का रोग नहीं होगा। कौन सा रोग? तन का रोग इतना खतरनाक नहीं होता है, उनसे ज्यादा मन का रोग खतरनाक होता है, और मन से भी ज्यादा भाव का रोग खतरनाक होता है। सारा खेल भाव का है। भाव जगत को समझना जरूरी है। और भाव जगत में शरीर का भी योगदान रहता है, वाणी का भी योगदान रहता है, और विचार का भी योगदान रहता है। भाव जगत अच्छा है, भाव आपके अच्छे, भाव उन्नत है, तो संकल्प भी उन्नत हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, भाव तो उन्नत है लेकिन भाषा उन्नत नहीं है। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? हृदय की पवित्रता वो भाव से जुड़ी हुई है, और भाषा का जो संबंध है वो इंद्रियों और कषाय के साथ जुड़ा हुआ भी होता है। आप भाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इंद्रियां हावी हो जाती हैं, कषाय हावी हो जाता है, तब आप कटु वचन बोलने लग जाते हैं, अशुभ वचन बोलने लग जाते हैं, ईर्ष्या का भाव आपके भीतर में आने लग जाता है। लेकिन हम भाव भी अच्छा रखना है, और भाषा भी अच्छी रखनी है, और संकल्प भी अच्छा रखना है। कभी कभी आदमी गलत संकल्प कर लेता है, खुद का तो नुकसान होता ही है और दूसरों का भी नुकसान कर लेता है। कभी कभी ऐसा संकल्प, असत्य संकल्प कर लेते हैं, अशुभ संकल्प कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, इसको मुझे नीचे दिखाना है। ये मन में संकल्प, और संकल्प टूटने के 3 कारण बताए हैं। इंद्रियाणि प्रदानानि मानस चापी चंचलम कषाय रंजिता भावा तावदा कषणं गृह। गृह जीवन के प्रति आकर्षण क्यों, या हम ऐसा भी कह, संकल्प क्यों टूटते हैं? इंद्रियों की प्रधानता होती है, मन अस्थिर होता है, कषाय का भाव तेज होता है, तब संकल्प टूटता है। और ऐसा भी कह सकते हैं, मन अस्थिर है, परिश्रम की साधना नहीं कर पाता है, तो भी मन यह संकल्प टूट जाता है। इसलिए संकल्प को मजबूत बनाओ, लेकिन बहुत कठिन काम है। संकल्प टूट जाता है, मन के प्रतिकूल काम हुआ, यह संकल्प टूटा, मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, तो द्वेष का भाव आ जाता है, ईर्ष्या का भाव आ जाता है, प्रतिशोध का भाव आ जाता है। बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है आगमों में, जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप में ताम्रलिप्ति नगर, ताम्रलिप्ति नगर, वहां
मौर्य पुत्र तामली नामक एक समृद्ध शक्तिशाली गात्रापति रहता था। उसके पास में अपूर्व संपदा, धन दौलत, सत्ता, वैभव। एक दिन की बात है, रात को चिंतन करा है मैंने। पूर्व भव में अच्छे कर्म किए, सत्य कर्म किए, पुण्य आदि किया, धर्म आराधना की, जिसके कारण मुझे मनुष्य का जन्म मिला और साथ में अपार संपत्ति मिली, जो मैं वर्तमान में भोग रहा हूं, वर्तमान में सुख की अनुभूति कर रहा हूं। लेकिन परलोक के लिए भी मुझे कुछ करना है। अभी वर्तमान में लोग परलोक की चिंता कम करते हैं, वर्तमान की चिंता ज्यादा कर रहे हैं। और कुछ हमारे भोले भाई होते हैं, वो क्या सोचते हैं, परलोक किसने देखा महाराज, जो है वो वर्तमान में ही है, वर्तमान में भी है। परलोक की आगे की चिंता करेंगे भी तो वर्तमान में सुख भोगे, खाओ पियो मौज करो, ऐसा आराम करो, फिर आगे की आगे सोचेंगे। नहीं, परलोक की चिंता और वर्तमान की चिंता, हमेशा सजग रहना। जिसका वर्तमान सुधरा उसका परलोक सुधरा, जिसका वर्तमान बिगड़ा उसका परलोक बिगड़ा। वर्तमान की चिंता करो, लेकिन ऐसी चिंता करो जिससे परलोक भी आपका सुधर जाए। वर्तमान में जीना सीखो, जागरूकता के साथ जीवन जीना सीखो, शुभ भावों के साथ, अपरमत्तता के साथ, जानते हुए प्रवृत्ति करो। तो वर्तमान में मुझे खूब सुख उपलब्ध है और मुझे भविष्य की भी चिंता करना है। और चिंतन करते करते सो गए, नींद आ गई। सुबह उठे, सूर्योदय हुआ, तामली गाथापति ने अपने दैनिक कार्यक्रम पूर्ण किए, निवृत्त हुआ, बच्चों को बुलाया और कहा अब मैं संन्यास धर्म स्वीकार कर रहा हूं और आपकी जो जिम्मेदारी है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, उनको जो जिम्मेदारी देना, संसार का जो काम है वो उनको संभाला। और संभालने के बाद में उन्होंने दीक्षा स्वीकार की, हाथ में कमंडल ग्रहण किया और पैरों में पादुकाएं पहनी, काष्ठ पात्र लिया, गेरुए वस्त्र धारण किए और केश लुंचन किया और बेले बेले की तपस्या प्रारंभ की। और उसमें भी पारना में भी क्या, पके हुए चावल, और चावल को भी 21 बार धोकर पारना करता। 60,000 वर्ष तक बेले बेले की तपस्या और पारना में अम्बिल की साधना। और ऐसे करते करते शरीर कृष्ण हो गया, कमजोर हो गया। और एक उपवास करते तो भी कमजोर हो जाता कभी कभी। कोई पूछता है आज क्या मांस खमन की तपस्या? नहीं नहीं, उपवास है, उपवास नहीं, मांस खमन दिखता है। और कभी कभी तो इतना टेंशन हो जाता है, सूर्योदय हुआ है तो भी टेंशन हो जाता है कि 24 घंटे कैसे निकलेंगे। लेकिन जो महान आत्मा होती है तब के क्षेत्र में आगे बढ़ती है। और ऐसे करते करते शरीर इतना कृष्ण हो गया, कमजोर हो गया। अब तामली तापस ने चिंतन किया, मनन किया, अब मुझे संथारा स्वीकार करना है। संथारा स्वीकार करना है तो कमंडल और पादुकाएं, काष्ठ पात्र सब साइड में रख दिए, दूर कर दिए और उन्होंने पादो गमन संथारा, आमरण अनशन स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया और साधना में रत है। इधर क्या होता है, बलिचंचा नगरी, असुर कुमार देवता वो अपने अवधि ज्ञान से देखते हैं और असुर कुमार की जो राजधानी बलिचंचा थी, वहां का जो इंद्र था उसका आयुष्य पूर्ण हो गया, वो पद खाली था, रिक्त स्थान था। तो असुर कुमारों ने देखा कि तामली तापस के संथारा चल रहा है
इसको पटा दे, इसका आयुष्य पूर्ण हो जाएगा और ये हमारा इंद्र बन जाएगा। प्राय सबके मन में रहता है भाई घर का मुखिया होना चाहिए, अब संघ है तो आचार्य होना चाहिए, राजनीति में है तो मुख्यमंत्री होना चाहिए, देश में है तो प्रधानमंत्री, खाली नहीं रहना चाहिए पद। और पद यदि खाली रहता है तो कभी कभी समस्या भी आ जाती है, तो संसार में भी समस्या आ जाती है, साधना में भी समस्या आ जाती है। तो वो असुर कुमार आए और ताम्री तापस से निवेदन किया, आप नियाणा कर लो, क्या कर लो, नियाणा कर लो, निदान कर लो, और कि मैं मरकर असुर कुमारों का इंद्र बनूं। लेकिन ताम्री तामस ने बात को महत्व नहीं दिया और न घोर किया और ध्यान में लीन हो गया, और देव हताश होकर चले गए। और इधर आयुष्य ताम्री तापस का पूरा हुआ और मरकर ताम्री तापस देवलोक में गया। देवलोक में भी दूसरे देवलोक का इंद्र बना, दूसरे देवलोक का इंद्र बना। और इधर क्या होता है, तो असुर कुमारों को पता चला तो दूसरे देवलोक का इंद्र हो गया है, इंद्र हो गया है। तो असुर कुमारों को गुस्सा आया और अभी वो शव वहीं था और शव को बांधा, उसको घसीटा, उसके ऊपर थूका, उसकी अवहेलना की और लोगों को भड़काया। उसका जो तप था, वो अज्ञान तप था, वो मरकर दूसरे देवलोक में गया है। ऐसी बातें बता दी और जिसके कारण अब दूसरे देवलोक के जो देवता थे उनको पता चला कि हमारे स्वामी के शव का अनादर किया है, इस पर थूका है, घसीटा है। तो सारी बात इंद्र को बताई, आके पूर्व भव की सारी बात बताई और बताते ही इंद्र को आ गया गुस्सा। उसने ऊपर नीचे सब देखा चारों ओर और देखा, तेजोलेस्या का प्रयोग किया और बड़ी चंचा जो राजधानी, असुर कुमार की राजधानी, जो देवता आदि सब जलने लगे, अंगार मतलब तेजो जलने लगे और सारा माहौल दूषित हो गया। क्या होगा, कैसे होगा? आखिर माफी मांगी, फिर इंद्र ने भी तेजोलेस्या का संवरण किया और वो सब आज्ञाकारी बने। ये सब क्यों हुआ? संकल्प अच्छा नहीं था, मन में ईर्ष्या का भाव था, मन में कटुता का भाव था। उसमें यदि ईर्ष्या कटुता का भाव नहीं होता तो ये समस्या नहीं आती है। कभी कभी छोटी सी गलती भी बड़ा रूप ले लेती है, छोटा सा छेद बड़ा छेद हो जाता है और छोटी सी भूल बड़ी खतरनाक होती है। छोटी सी फुंसी, सही में यदि फुंसी होती है उसकी उपेक्षा कर लो तो कभी समस्या आ जाती है। और ऐसे भी छोटी फुंसी कभी कभी जान भी ले लेती है। काली गुनी का उदाहरण हमारे सामने है, फुंसी तो हुई थी और उसके कारण आयुष्य पूरा हो गया, मतलब स्वर्गवासी हो गए। तो इसलिए हमेशा ये सावधानी रखो कि मेरे भाव अच्छे रहे, भावों में मलिनता नहीं आई, भाव अच्छे रहे, हमेशा उन्नत विचार वाले बनो, समृद्ध विचार वाले बनो। और जो जितना समृद्ध विचार वाला होगा उतना ही वो शक्तिशाली होगा और लोगों में भी वो आदरणीय होगा और लोगों में भी उसकी प्रशंसा होगी कि वास्तव में ये व्यक्ति अच्छा है। ऐसे हमारा संकल्प भी अच्छा होना चाहिए। ये 4 प्रकार के जो व्यक्ति है, हमें कौन सा बनना है? पहला जो व्यक्ति है वो बनना। पहला व्यक्ति कौन हो गया? हाँ, जो उन्नत है और संकल्प भी उन्नत है, दोनों। और सारा खेल तो संकल्प का है और संकल्प मजबूत होगा तो कभी कभी ये भी होता है, संकल्प से हम भावों को भी शुद्ध बना सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संकल्प शुद्धि के बारे में बहुत बताया और उन्होंने फरमाया कि प्रेक्ष या ध्यान की साधना के द्वारा संकल्प शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, संकल्प शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और संकल्प शक्ति को मजबूत बनाया जा सकता है और अच्छी बनाई जा सकती है। कभी कभी हमारे पास में लोग आते हैं, महाराज और तो सब ठीक है, भाव भी अच्छे हैं, लेकिन संकल्प कमजोर है। मन में आता है ये करूं और फिर संकल्प टूट जाता है, थोड़ी दिन चलता है, फिर कभी कभी भाव बहुत ऊंचे आते हैं, बस अब मुझे दीक्षा लेना है, आत्मा का कल्याण करना है, संसारा करना है। और महाराज 2-4 दिन तो ठीक रहता है
और जब फिर सामने वो रसगुल्ले गुलाब जामुन दिखते हैं, राजभोग दिखता है कि अभी संथारा नहीं करना है, अभी तो ये माल खाना है। और फिर आगे के आगे सोचेंगे, फिर 10-20 रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाए, अब तो मन पका हो गया, अब तो पेट भर गया है, अब वापिस संकल्प लेता हूं मुझे संथारा करना है। थोड़े दिन भाव रहते हैं, फिर माल दिखता है, दाल का सीरा, बादाम का सीरा, और संकल्प टूट जाता है। मन में आता है आज मैं टीवी नहीं देखूंगा, ये नहीं करूंगा, मन में आता है। इतने में किसी ने कहा, अरे तुम्हारे को पता है कि नहीं आज टीवी में जोरदार आया क्या, विराट कोहली ने छक्का मारा, शतक मारा है। अरे तुम बाद में संकल्प करना, पहले ये देख ले, वापिस देखने वाला नहीं है तू, ये है और लाइव है। हाँ, देख ले। तो ये संकल्प टूट गया। आपके मन में भी वो संकल्प आता है कि बस अभी मैं जा रहा हूं व्याख्यान सुनने के लिए, महाराज का व्याख्यान सुनूंगा। जैसे नीचे उतरते हैं और इतने में बेटा का फोन आ गया, पिताजी बड़ा बाजार जाना जरूरी है। हाँ, ये महाराज का व्याख्यान तो बाद में सुन लेना, बाद में सुन लेना, वहां जाना जरूरी है। ये संकल्प टूटा है। बहुत ऐसे कम व्यक्ति होते हैं जो संकल्प पर दृढ़, कुछ भी हो जाए। कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी हो जाए, जो मुझे करना है करना ही है। 80 वर्ष की उम्र में मैं संकल्प लिया, मुझे संथारा करना है। अब पहले दिन तक तो ये स्थिति वो नवकाश ही नहीं कर सकती, पोष ही नहीं कर सकती है, जैसे 80 वर्ष पूरे हुए और संथारा कर लिया। ये संकल्प। सुदर्शन का नाम सुना आपने? सुदर्शन मुनि, कितना संकल्प मजबूत था। सुदर्शन श्रावक का कितना संकल्प मजबूत था। जिनका संकल्प मजबूत होता है उसको कोई डिगा नहीं सकता। ठीक है, कष्ट आ सकते हैं, अंतराय आ सकती है। एक बहन ने कहा मुझे दीक्षा लेना है, पिता ने कहा जब तक मैं जीवित हूं तब तो मैं दीक्षा दूंगा नहीं। कोई बात मत देना। योग ऐसा हुआ, एक्सीडेंट में उनका स्वर्गवास हो गया और उनका मन मजबूत था, संकल्प बल मजबूत था और दीक्षा ले ली और आत्मा का कल्याण करी है और धन संघ में खूब अच्छी सेवा करी है। तो संकल्प मजबूत होना चाहिए। संकल्प यदि मजबूत नहीं होता है तो कभी कभी समस्या आ जाती है। गुरुदेव हमारा चातुर्मास फरमा देते हैं तो आपको वहां जाना है और कोई अस्वस्थ है, बीमार है, जा नहीं सकता है, लेकिन मनोबल मजबूत है, संकल्प नहीं। गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि हेन केन प्रकार धीरे धीरे मैं चला जाऊंगा। ऐसे भी हमारे अनेक उदाहरण आते हैं। मुनि चंपालाल जी स्वामी राजनगर के थे, गुरुदेव का आदेश आया गंगा शहर से उदासर जाना है, उदासर जाना है। दोपहर का समय, अनेक विश्राम करके उदासर पहुंचे वो, तो गुरु का आदेश है मुझे जाना ही है, संकल्प मजबूत कर दिया। तो संकल्प जिसका मजबूत होगा वो आगे बढ़ सकता है। अब पढ़ाई के क्षेत्र में भी संकल्प मजबूत होता है तो पढ़ाई हो जाती है। मुझे भक्तामृत सीखना है और आपने संकल्प मजबूत कर दिया तो जरूर सीख लोगे। आपकी बुद्धि नहीं है कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है करना है करना है, और एक दिन आप कर लोगे। वृद्धवादी का उदाहरण आपके सामने है, जो वृद्ध अवस्था में दीक्षा लेता है, दीक्षा लेते हैं और जोर जोर से स्वाध्याय करे हैं, और संतों ने कहा इतना जोर से क्यों बोलते हो, डिस्टर्ब होता, लेकिन वो स्वाध्याय जोर जोर से करते। किसी संत ने मजाक कर ली, क्या आप मुसल में पुष्प खिलाएंगे? और योग की बात, साधना, निर्मलता, पवित्रता कुछ भी समझे आप, और मुसल में पुष्प खिला दिए। तो संकल्प उनका मजबूत था। कभी कभी समाज के लोग भी कहते हैं कि तू इतना बड़ा ये बीड़ा उठाया, होगा क्या? कुछ होने वाला नहीं है। कभी कभी क्या होता है, काम हो रहा है और लोग उसको पूर्ण नहीं होने देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ भी हो जाए, करिष्यामि वा मरिष्यामि, या तो करूंगा या मरूंगा। संकल्प बल मजबूत होता है तो बेड़ा पार हो जाता है। तपस्या करते हैं, मार्गक्रमण करते हैं, और उनका संकल्प बिना वो मार्गक्रमण थोड़ी कर सकते। छोटी उम्र में मार्गक्रमण करना, अभी सरदार शहर के अंदर 9 वर्ष और 11 वर्ष के बालक ने मार्गक्रमण किया। बोलो आप, अब वो एक दृष्टि से देखे छोटे बच्चे हैं, तो मन में ढाल लिया संकल्प मुझे लेना है। भगवान महावीर ने संकल्प लिया 30 वर्ष के बाद में मुझे घर में नहीं रहना है। 28 वर्ष की उम्र में पिता का स्वर्गवास हो गया और 2 वर्ष नंदीवर्धन के कहने पर बाद में उन्होंने गृह जीवन में भी कुछ ऐसे संकल्प कर दिए, मेरी साधना में बाधा नहीं आए,
और 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और भीषण परिश्रम को सहन किया और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो संकल्प का बहुत बड़ा मूल्य होता है, इसलिए हमेशा संकल्प को ऊंचा रखो, ऊर्ध्वगामी संकल्प रहे, कभी भी निम्न स्तर का संकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प दोनों प्रकार का हो गया, विकल्प उठते रहते हैं तो अशुद्ध भाव आ जाते हैं, लेकिन हमेशा शुभ भावों में रहना। तो संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए, उन्नत विचारों के लिए हमें दीर्घ श्वास का प्रयोग करना। पहला सूत्र है दीर्घ श्वास। निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से हमारा संकल्प मजबूत होता है। संकल्प क्यों मजबूत होता है? दीर्घ श्वास का प्रयोग है वो चंचलता को कम करता है, कषाय को कम करता है। जिसकी चंचलता कम हुई, कषाय कम हुआ, तो उसका संकल्प बल मजबूत होगा। मुझे इतने वर्षों के बाद में सुमंगल साधना स्वीकार करना है, परिमाधारी बनना है, और संकल्प कर दिया तो उनका काम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग जरूरी है। दीर्घ श्वास के प्रयोग से या और भी कुछ ऐसे प्रयोग है, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, अनुप्रेक्षा, जब करते जाओ, करते करते आपका संकल्प बल मजबूत होगा। संकल्प बल मजबूत होगा तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, और संकल्प बल यदि कमजोर है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मनुष्य अनेक प्रकार के बताए हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य बताए हैं। यहाँ ये 4 प्रकार के मनुष्य, 4 श्रेणी अलग अलग, मतलब एक है विचारों से उन्नत है और संकल्प भी अच्छा है। एक उन्नत तो है, संकल्प अच्छा नहीं। एक का संकल्प अच्छा है, उन्नत नहीं। एक का संकल्प भी अच्छा नहीं है, उन्नत भी नहीं। और यदि हम प्रथम श्रेणी के नहीं हो सकते हैं तो कम से कम चतुर्थ श्रेणी के तो नहीं हुए। और हमेशा ये भावना भाव कि मेरे विचार भी उन्नत रहे और मेरा संकल्प भी उन्नत रहे, हमेशा ये आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। ये ठाणांग सूत्र की चतुर्भंगी है और प्रेरणा देती है कि निरंतर भरत चक्रवर्ती की तरह, किसकी तरह? भरत चक्रवर्ती की तरह संसार में रहता हुआ भी अनासक्ति का जीवन जिया। इतना ऐश्वर्य संपन्नता, समृद्धशालीता, सब कुछ होने के बावजूद भी संकल्प में इतना मजबूत था, जिसका परिणाम आया केवल ज्ञान हो गया। अब बोलो आप, कैसे केवल ज्ञान हुआ? अंगुली की अंगूठी देखते देखते हुआ नहीं, अंगूठी की प्रेक्षा करते, ये कह सकते हैं आईना को देख रहा है, आईना में शरीर को देख रहा है, प्रेक्षा करते करते क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। तो आप कहेंगे ये तो मेरा सस्ता सौदा है, आज हम घर पर जाएंगे और श्रीमती को कहेंगे एकदम जोरदार कांच मेरे सामने रख दे, और कहीं धुंधलापना नहीं होना, एकदम साफ कर ले, तो साफ कर ले। लेकिन ऐसे नहीं होता, केवल देखने से नहीं होता है। वैसी अनुप्रेक्षा, वैसा शुभ भाव, उन्नत विचार और शुभ संकल्प होता है तो जरूर सफलता मिलती है। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। चिंतन हमेशा भरत चक्रवर्ती की तरह मैं निर्लिप्तता की साधना करूं, अनासक्ति की साधना करूं। अब देखो 6 खंड के मालिक है, उनको सब कुछ करना पड़ता है, मतलब युद्ध भी करना पड़ता है कभी और भी, लेकिन फिर भी उनकी विशेषता देखो, अनासक्त जीवन देखो। सुबह उठी क्या कहा? सुबह उठी मंगल संदेशों को क्या कहा कि किसी को कोई गलत शब्द नहीं बोलना, ये नहीं करना, मारना नहीं, पीड़ित नहीं करना है। यदि ये भाव सब में आ जाए तो आपका संकल्प अच्छा हो जाएगा, आप उन्नत विचारों के धनी हो जाओगे। सुबह उठते ही आप समय पर चाय नहीं मिली या नाश्ता नहीं मिला, या बच्चा स्कूल जाना है और थोड़ी देरी से उठा और जल्दीबाजी में आपको काम करना पड़ा है और मूड ऑफ हो गया और गुस्सा करने लगे, तो सुबह सुबह गुस्सा हुआ तो दिन भर वो वैसे ही कहते नहीं, कम से कम सुबह सुबह तो शांति रखो, कहते नहीं। जैसे आप दुकान खोलकर बैठते हैं और कोई ग्राहक आता है, भाई बोलने का टाइम है, शांति रखना तू, ऐसा शब्द मत बोलना। तो हम भी कहते हैं हमारे संतों को, आदि को, भाई सुबह का समय होता है वो एकदम बहुत अच्छा समय होता है। उस समय धर्म ध्यान, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, कोई किसी को कटु वचन नहीं, हंसी मजाक नहीं, अट्ठहास नहीं, और कि नहीं तो पूरा दिन वो वैसे ही जाता है। क्यों? सुबह का बिगड़ा तो शाम को बिगड़ा ही होगा, क्या बता नहीं। इसलिए हमेशा सुबह, इसका मतलब ये नहीं कि दोपहर और शाम का समय खराब कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि दोपहर और शाम का समय खराब कर दे, मतलब सुबह अच्छा है, दोपहर और शाम को भी अच्छा रहना है, लेकिन एक प्रातः काल का एक समय अलग होता है। इसलिए कहते हैं ध्यान साधना करना है तो प्रातः काल में करो। तो प्रातः काल में करने से क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि जो काम 4 घंटे में होने वाला वो 2 घंटे में हो जाता है। कहने का मतलब है वो जल्दी काम हो जाता है। और वैज्ञानिक भी कहते हैं, और सुबह जो उठकर ध्यान साधना करता है, स्वाध्याय आदि करता है, तो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होने की संभावना रहती है, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होने की संभावना रहती है। इसलिए भगवान ने कहा है सुबह
स्वाध्याय करो, जल्दी उठकर स्वाध्याय करो। और जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा, आत्मचिंतन होगा, उन्नत विचार होंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये आप भावना भाव कि मुझे अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, मेरे विचार भी उन्नत रहे, मैं उन्नत मतलब समृद्धि ऐश्वर्य संपन्न बनूं, और मेरा संकल्प भी अच्छा रहे। बार बार भावना भाते जाओ, भावना भावना भाते 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 एक दिन वो आएगा। जैसे आदमी भावना भाता नहीं, मुझे करोड़पति होना है, अरबपति होना है, ये होना है, भावना भाते एक नहीं भाते हैं। एक बच्चा भावना भाता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, भावना भाता रहता है, भावना भाता। आज आज ही एक अखबार में आया, 78 वर्ष का आदमी है, शायद 31वीं बार शायद चुनाव लड़ा होगा, 31वीं बार। एक दिन भी जीता नहीं वो, एक बार भी जीता नहीं, लेकिन संकल्प है कुछ भी हो जाए मुझे करना है। ठीक है, हो सकता है पीछे हारा है, कभी दिन आ जाए, कभी दिन आ जाए तो जीत भी सकता है। और बड़े लिंकन का उदाहरण आपके सामने, कितनी परीक्षा में फेल हुआ, कितनी बार चुनाव में कितनी बार हारा, और आखिर एक दिन अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया। तो संकल्प मजबूत होता है ना, तो फायदा होता ही होता है। और धनराजी वैद का उदाहरण ले लो आप, गुड़गांव वाले, गुड़गांव के है ना, राजलेश्वर के है, राजलेश्वर के है, हैं? फरीदाबाद के है, राजलेश्वर के है, जो कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे हुए अनुवर्त समिति के, और वह परिमाधारी, उनके मन में संकल्प था, और गुरुदेव ने भी कृपा करा दी। नहीं, सामान्यतः कृपा नहीं कराते हैं, विशेष कृपा, उनका संकल्प बल मजबूत था और गुरु ने कृपा करा दी। कभी योग हो जाता है, इधर आपका संकल्प बल इतना मजबूत है, इधर गुरु की कृपा हुई, काम हो जाता है। तो इसलिए संकल्प को हमेशा अच्छा रखो, कभी भी बुरे भाव नहीं आए, ये हमेशा ध्यान रखना। बुरे भाव नहीं आए मतलब अब ऐश्वर्य से संपन्न है, उसमें भी आपके बुरे भाव नहीं आए, और संकल्प में भी बुरे भाव नहीं आए, बुरे भाव नहीं आए, हमेशा अच्छे भाव रहे, तो फिर आप अच्छी श्रेणी के मनुष्य हो जाओगे, अच्छी कैटेगरी के मनुष्य हो जाएंगे। नहीं तो निम्न, मध्यम और उत्कृष्ट, ये जो तीन प्रकार मनुष्य, तीन प्रकार का हो गया, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। हमेशा उत्कृष्ट रहना है, उत्कृष्ट रहना है, उसके लिए अभ्यास करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनको अ आ भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, चार लाइन कैसे लिखना वो भी नहीं आता था, आज वो कवि हो गए। ऐसे भी कवि हो गए और संपन्न हो गए। जो अंगूठा छाप, जो अंगूठा छाप है, जो कुछ नहीं जानता है, करोड़पति उस मन में ढाल लिया, मुझे ये करना है, ये व्यापार करना है और मुझे आगे बढ़ना है। ये सब लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और मन में संकल्प किया, एक दिन योग ऐसा हुआ, वो भी संपन्न हो गया। तो लेकिन उसमें ये बात ध्यान में रखने की है, आपकी कोई भी मजाक करे, लेकिन उनको अन्यथा नहीं समझना, और आपके मन में अशुभ भाव नहीं आए, ये सोचना ये मेरे हित के लिए कह रहे। कभी ऐसा सोचना, कोई आपको गाड़ी भी दे रहे हैं तो ये सोचना चाहिए ये गाड़ी नहीं गोली का काम हो रहा है। कहते माइटा की गाड़ी घी की नाली, कहते नहीं, ये सोचना चाहिए। तो ये कौन सोचेगा? जो उन्नत विचार वाला है, जो समृद्ध है, अतुल ऐश्वर्य से संपन्न है। और ये कब होगा? जब आपका संकल्प और मजबूत होगा तो ये काम हो जाएगा। लेकिन यदि मन में दूसरी भावना है, गलत भावना है, तो फिर आपका विकास नहीं होगा। अब ये मत सोचो ये सामान्य आदमी है या विशेष आदमी है। सामान्य के पास में भी बहुत कुछ मिल सकता है और विशेष के पास कुछ भी नहीं मिलता। कभी कभी नहीं, कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हुए हैं लेकिन आना जाना कुछ नहीं है। और कई बार सामान्य आदमी है और वह सब कुछ दे देता है। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक सेठ के पास में चंदा लेने के लिए गए, चंदा लेने के लिए गए तो आशा लेकर गए भाई कुछ न कुछ चंदा मिलेगा। लेकिन सेठ बैठा हुआ था तो मक्खी होती है मक्खी, वो घी में पड़ गई, घी में पड़ गई मक्खी, घी में पड़ गई और तत्काल बाहर निकाली। और घी जो मक्खी को घी था नहीं, और पगर की जो होती है ना, पगर की बोलते हैं ना, हाँ पगर की लगा। तो लोगों ने सोचा ये तो इतना तो कंजूस है, ये क्या चंदा देगा, ये क्या चंदा देगा। और शेर साहब नमस्कार, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। शेर बोला बेटा तो सही, नहीं नहीं हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। अरे बेटा तो सही, क्या काम हुआ? काम हो गया। ठीक है, किस लिए पधारे आप? कोई मतलब नहीं है बात करने का। अरे बोलो तो सही। कॉलेज बना रहे हैं, कितने हजार की आवश्यकता? इतने हजार। नौकर को अलमारी खोल, 1 लाख का चेक। लोग देखते रह गए। उन्होंने कितनी मार्मिक बात की सेठ ने।
जहां आवश्यकता मुझे लगती है और जहां मुझे ये लगता है कि ये पैसों का यहाँ सदुपयोग होने वाला है, और कॉलेज करा है तो बच्चों के निर्माण में कि कॉलेज सहायक बनेगी, टीचर उनको पढ़ाएंगे, इसलिए मैं दे रहा हूं। और घी की जो आप घी को देकर, तो भाई घी है, अनावश्यक क्यों गवाऊं मैं, अनावश्यक क्यों गवाऊं? असह्य होगा, आदि होगा, नीचे जाएगा, कीड़ी आदि आएगी, तो वो उसका मैंने साफ कर दिया, पकड़ के ठीक हो रही, देखते रहेंगे। आप तो ये सोचते हैं वो कंजूस होगा, अलग अलग चिंतन हो सकता है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति देखता रह गया कि सेठ की उदारता, जहां आवश्यकता है एक की जगह में 5 लाख रुपया देने के लिए हूं, तैयार हूं, और जहां आवश्यकता नहीं है और फुगड़ का खर्चा करते हैं, समाज के नाम से तो पैसा ले जाते हैं और मौज उड़ाते हैं, तो फिर मैं देने वाला नहीं हूं, फिर मैं देने वाला नहीं हूं। उसका पैसा का सदुपयोग होता है, 5 नहीं 10 लाख रुपये देने के लिए तैयार हूं। तो ये जो भावना होती है, ऐसी भावना होती है, तो उसका एक अलग रूप होता है। लेकिन हमारे को लगता है वो सेठ इतना बड़ा है, क्या देगा, वो क्या देगा, कभी ऐसा भी होता है, कभी आप आशा लेकर जाते हैं कि ये भाई अरबपति हैं और 1000 का चंदा मंडा देते हैं, और कई ऐसे लोग भी होते हैं कि ये क्या देगा, 1 लाख का चंदा मंडा देते हैं। तो इसलिए ये नहीं देखना ये व्यक्ति कैसा है, कैसा है, उसके आचरण से कभी कभी व्यक्ति का पता चल जाता है, उसकी विचारधारा क्या, उसका चिंतन क्या है। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूं, आप हमेशा अच्छे बने, सच्चे बने। मनुष्य जो 4 प्रकार के बताए विकल्प, भांगा का जो अलग अलग चतुर्भंगी है, तो हमेशा हमें प्रेरित रहना है, और संकल्प भी हमारा प्रेरित हमें ऊंचा रहे, इसी आशा के साथ ओम।